हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जाऊंगी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। लाभ और नुकसान। प्रॉफिट का मतलब गेन एंड लॉस का मतलब लॉस ही बोलते हैं। तो जब हम कुछ खरीदने के बाद बेचने जाते हैं तो कभी कभी हमारा प्रॉफिट होता है और कभी कभी लॉस भी होता है। तो अगर आप जो खरीदने गए थे, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं उसको, एंड जो आपने जिस दाम में बेचा उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो अगर कॉस्ट प्राइस कम हो और आप ज़्यादा दाम में बेचे हैं वो चीज़ को, तो आपका क्या होगा? प्रॉफिट होगा। मतलब आप गेन करोगे वो पैसा। एंड अगर आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा थे और आप उतने ज़्यादा दाम में नहीं बेच सके, सेलिंग प्राइस कम हो गया। बहुत सारे कारण हैं ये सेलिंग प्राइस कम होने के लिए। प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसा हो सकता है। बहुत सारे रीजंस के वजह से आपका सेलिंग प्राइस कम हो गया, तो आपका क्या हो गया? आप लॉस को फेस करना पड़ा, आपका लॉस हुआ। फॉर एग्जांपल, हमने एग्जांपल लिया है कॉस्ट प्राइस ₹100 एंड 100 में आप एक चीज़ को खरीद के लाए और अभी बेचने गए। कितने रुपए में बेचे? मान लीजिए 50 में बेचे। तो क्या आपका प्रॉफिट हुआ? आपका तो कोई प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो आपका लॉस हुआ है। तो लॉस का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मतलब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है इसलिए कॉस्ट प्राइस पहले, सेलिंग प्राइस बाद में सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो ₹50 आपका लॉस हुआ। आप 100 में ख़रीदे थे इसलिए। अगेन, अगर कॉस्ट प्राइस अभी इस बार हमने लिया ₹50, 50 रुपये में हम खरीद के लाए और बेचने गए ₹100 में। हमको ज़्यादा पैसा मिला कि नहीं बेचा तो हमारा प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब SP माइनस CP, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करने से हमारा कितना रुपीस प्रॉफिट हुआ वो मिला है। तो यहाँ हमारा ₹50 प्रॉफिट हुआ है। पहले वाला में ₹50 लॉस हुआ था, अभी ₹50 प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है। तो बिजनेस में, व्यवसाय में ये सब प्रॉफिट लॉस चलते रहते हैं। तो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करके उसका परसेंटेज भी निकाला जाता है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। मतलब आपका जितना भी प्रॉफिट हुआ वो न्यूमरेटर में रहेगा और डिनोमिनेटर में हमेशा क्या रहता है? कॉस्ट प्राइस। लॉस हो या प्रॉफिट हो, आपका कॉस्ट प्राइस डिनोमिनेटर में रहेगा ही। तो ये कैलकुलेशन करके क्या मिला? 50% प्रॉफिट मिला। लॉस परसेंट, ऊपर लॉस होगा, नीचे कॉस्ट प्राइस। हमने बोला था ना, प्रॉफिट परसेंट में भी कॉस्ट प्राइस, लॉस परसेंट में भी कॉस्ट प्राइस डिनोमिनेटर में। तो आपका कितना लॉस हुआ था? ₹50 लॉस हुआ था।
कॉस्ट प्राइस 100 अगर लिया तो क्या होता है, 50% लॉस होता है। ठीक है ना, मतलब कॉस्ट प्राइस को आपको डिनोमिनेटर में रखना ही है। अभी देखते हैं कॉस्ट प्राइस कितना है, 500। और ये हम आपको एक होमवर्क दिया है कि कॉस्ट प्राइस 500 है और सेलिंग प्राइस 600 है। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट परसेंट ही निकालना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।